ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद। जेन मैरियट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे कि किस अहम मामले पर उनके दरमियान गुफ्तगू हुई और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि अमरीकी सफ़ीर उन्होंने भी मुलाकात की थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बहुत सारे चीज़ें सामने आई थी और बहुत उसको कुछ लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। लेकिन अब ये खबर है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद और उन्होंने अहम ये मुलाकात की है। इसकी तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस अहम मुलाकात के अंदर कौन कौन से अहम चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं, क्या इस मुलाकात में हुआ है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं ये जेन मैरियट, जिन्होंने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जेन मैरियट की इलेक्शन कमीशन आमद और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कि पहले भी हमने देखा, जिस तरह से आपको बताया कि मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर उनकी मुलाकात पर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे शिकूक व शुबहात ने जन्म लिया और कि इस मुलाकात का क्या था। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से जान लेते हैं शबिया नकवी से। शबिया नकवी, किस अहम मामले पर बातचीत हुई है, क्या मकसद था इस मुलाकात का? मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से हम इलेक्शन कमीशन में जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में हमने ये देखा कि न सिर्फ सियासी जमातों के मुख्तलिफ वफूद से इलेक्शन कमीशन में जो है मुलाकात की बल्कि साथ हमने ये देखा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो भी इलेक्शन कमीशन आए और उन्होंने मुलाकात की। ताहम उस हवाले से जो है एक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज भी जारी की। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो भी इलेक्शन कमीशन में आए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो मीडिया से बात किए बगैर चले गए। ताहम मुल्क में इंतखाबात के हवाले से जो हम ये देखते हैं कि पहले अमेरिकन एम्बेसडर और फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन में आमद हुई है। तो ज़राए का यही कहना है कि जो इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन है, जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो ज़ेरे बहस लाए गए हैं। ताहम प्रेस रिलीज आने के बाद ही पता चलेगा कि तफसीलात किन मामलात में जो है वो तफसील से बातचीत हुई है। जी शबिया, ये बताइएगा ये मुलाकात कितनी देर जारी रही? ये मुलाकात कोई ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा जारी रही, क्योंकि जब वो आए गए तो तभी ज़राए ने ये से हम लोगों ने कंफर्म किया कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन में इनका विजिट होगा। ताहम उनके आने और जाने के बाद जो है ये मुलाकात के आधे घंटे से ज़्यादा जारी रही। उस पर ज़राए यही कह रहे हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो ठीक है शबिया नकवी, आपने हमें आगाह किया इस मुलाकात के हवाले से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मामले पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ एहसान मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, एक जानिब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो कब डेट अनाउंस करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक और महाज चल रहा है और वो ये है कि सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो शायद कोई डेट अनाउंस करने जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। क्या समझते हैं आप, अगर सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस कर देते हैं तो फिर उसके बाद किस तरह से डील करेंगे सारे? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले के अंदर। एक तो ये है कि क्या इलेक्शन डेट देने का इख्तियार जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि 51(5) के नीचे एक प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है। आर्टिकल 153 के अंदर जो CCI का एक फैसला आया जिसके अंदर हमारी जो लास्ट एक पेंडिंग डिजिटल सेंसस थी जो 2017 से चल रही थी और 2021 के अंदर हमने कहा कि हम उसे डिजिटल पे जाएंगे और फिर जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जाते जाते उसको एंडोर्स किया और नोटिफाई किया। तो उसके बाद ये है कि ना आर्टिकल 224 इन्वोक किया जा सकता है जिसके अंदर 90 दिन का जिक्र है, और ना ही प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो 48(5) है उसको इन्वोक किया जा सकता है कि इलेक्शन शेड्यूल का दिया जाए जितनी देर तक प्रोसेस जो है वो 51(5) के नीचे जो है सेंसस के बाद इलेक्टोरल रोल्स और डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको नोटिफाई कर दे। अगर उसको वो नोटिफाई कर देता है तो जो असल झगड़ा चल रहा है वो ये चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 224 के नीचे 90 दिन लिखा हुआ है, लेकिन 90 दिन के पीरियड पे ये कोई बात नहीं करता कि 90 दिन का पीरियड कब स्टार्ट होगा। 90 दिन का पीरियड उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन आर्टिकल 51(5) के नीचे जो पहले 120 दिन का जिक्र है जो सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21 इलेक्शन एक्ट के अंदर है, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिड्यूस करके 30 नवंबर तक ले आए हैं। उसके बाद अगली सिचुएशन ये है कि इस वक्त ना इलेक्शन कमीशन के पास कॉम्पिटेंसी है लीगल के इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करे, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब फर्दर ये है कि अगर फर्ज किया 51(5) का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है
तो उस वक्त जो है फिर किसका इख्तियार है? तो उस वक्त ये इख्तियार जो है वो अगर असेंबली को डिसॉल्व 58(2) के नीचे, प्रेसिडेंट 48(5) के नीचे करते तो ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का था। अब असेंबली जो है वो एडवाइस पे हुई है जो 58(1) ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मेंशन की एहसान साहब वो ये है कि 90 दिन का पीरियड जो है आखिर वो शुरू कब होगा? इलेक्शन तो 90 दिन में करवाने हैं, लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि ये पीरियड स्टार्ट आखिर कब होगा? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हम मामला पर आपने रोशनी डाली। वही बात जो हम कर रहे थे पहले भी कि डेट का अनाउंस होना मैटर नहीं करता, मैटर ये चीज़ करती है कि आखिर ये 90 दिन का जो पीरियड है ये स्टार्ट कब होगा और तभी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, जिनमें से ये भी है कि अगर नून लीग इलेक्शन लेट चाहती है तो क्यों, वजह क्या है उसकी, उस पर भी बात करते हैं। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे और आइंदा की जो इंतखाबात है उसमें पार्टी को लीड करेंगे। इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी पर तमाम जमातों को मुत्तफिक होना खुशाइंद बात है। इस हवाले से डिटेल बात भी करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, अताउल्लाह तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं। अगर लॉयल फोरम खड़ा ना होता तो शायद आज भी जो इंसाफ की फरहमी कुछ मुमकिन हुई है ये मुमकिन ना होती और इसी तरीके से नाइंसाफियों का एक सिलसिला जारी